सभी लोगों का दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल पे आज का जो वीडियो होने वाला है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन जो है, जो बिलियन चैप्टर है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उससे पहले कि आप वीडियो को कहीं जाएं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो आइए मैं समझाता हूं आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आदर्श बिलियन के बारे में। आदर्श का मतलब होता है मानने वाला, जो पालन करता हो, वही तो आदर्श होता है ना, आइडियल होता है उस चीज को। किसको मानने वाला? राउल्ट को मानने वाला। राउल्ट कौन है? राउल्ट एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विलियन चैप्टर में अपना एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पे कोई घटक है, घटक क्या है? पीए। पीए का वाष्प दाब जो है, ए का मतलब होता है विलायक, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो समानुपाती है एक्स ए के। एक्स का मतलब होता है मोल प्रभाज, ए का मतलब होता है विलायक, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है पीबी। पीबी समानुपाती एक्स बी। पीबी का मतलब विलेय का वाष्प दाब समानुपाती है विलेय के मोल प्रभाज के। तो आप समझ गए होंगे राउल्ट के नियम के बेसिस पे। तो बराबर होता है, इसमें बराबर होता है, P बराबर होगा पी ए प्लस पीबी के, पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, पीबी बराबर होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। अब मैं समझाऊंगा आपको राउल्ट का नियम शुरुआत से। तो वे बिलियन, विलियन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब पानी और चीनी का मिक्सचर बिलियन कहलाता है, सॉल्यूशन कहते हैं उस चीज को। तो वे बिलियन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का, मैंने बताया ना राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो पालन करते हैं उनको हम आदर्श बिलियन कहते हैं। मतलब जो बिलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श बिलियन कहलाते हैं, और जो बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। मतलब राउल्ट का नियम क्या है कि P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए बराबर होना चाहिए, पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी बराबर होना चाहिए, पी बराबर पी ए प्लस पीबी बराबर होना चाहिए। यही है राउल्ट का नियम। और जो बिलियन राउल्ट के नियम को मानते हैं उनको आदर्श बिलियन, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं उस चीज को। अब मैं आगे बढ़ता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है अनादर्श बिलियन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज को देखते हुए कि अनादर्श बिलियन क्या होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अनादर्श बिलियन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया आदर्श बिलियन, मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श बिलियन, जो पालन नहीं करते हैं अनादर्श बिलियन। तो आइए डेफिनेशन में समझते हैं कि अनादर्श बिलियन क्या होते हैं। वे बिलियन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब राउल्ट के नियम को नहीं मानते, इसलिए ये अनादर्श बिलियन है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इनको बोलते हैं, अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। मतलब P नॉट ए इज नॉट इक्वल टू P नॉट, पी ए इज नॉट इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स ए, पी बी बराबर नहीं होगा P नॉट बी इंटू एक्स बी के, P बराबर नहीं होगा पी ए प्लस बी के, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरीके का मतलब है कि बराबर नहीं है, मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं है। जहां पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा वहां पर होगा अनादर्श बिलियन, और जहां पालन होगा वहां होगा आदर्श बिलियन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनादर्श बिलियन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श बिलियन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है धनात्मक विचलन। एक होते हैं धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। एक होता है ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। तो अनादर्श बिलियन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या होते हैं आइए समझाता हूं मैं इसको। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं कि धनात्मक विचलन क्या होता है। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं धनात्मक विचलन के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ऋणात्मक विचलन के बारे में। ठीक है, हो गया। अब मैं बताता हूं धनात्मक विचलन। धनात्मक धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। और दूसरी तरफ हमारे पास होगा ऋणात्मक विचलन, निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन।
ऋणात्मक विचलन या निगेटिव डेविएशन इसको बोलते हैं। मतलब ये होता है कि अनादर्श विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो उनसे ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे या कम वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे। दो में से एक ही काम हो सकता है ना, कि वाष्प दाब बराबर नहीं होगी मतलब ज्यादा होगी या कम होगी। अगर ज्यादा होगी तो मतलब धनात्मक विचलन होगा। वाष्प दाब इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब पी ए बड़ा होगा पी नॉट ए से इंटू एक्स ए से। मतलब इसमें जो पी नॉट ए है ये ज्यादा होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। पी बी जो होगा वो ज्यादा होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। याद रखना इस चीज को। तो धनात्मक विचलन में जो वाष्प दाब होता है वो विलयन की अपेक्षा ज्यादा होता है। ऋणात्मक विचलन में देखते हैं क्या होता है कि पी ए स्मॉलर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पीबी इस तरीके से होगा, पीबी इज लोअर देन, पीबी छोटा होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो यही होता है। इसमें क्या होता है धनात्मक विचलन में गर्मी और हीट, जिसको हीट बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं, ताप बोलते हैं, वो निकलता है। इसमें हीट निकलती है, हीट जो होती है वो बढ़ती है, हीट बढ़ती है। और इसमें क्या होता है ऋणात्मक विचलन में हीट जो है, जो गर्मी है, हीट कम होती है। तो ऋणात्मक विचलन में हीट कम होती है, धनात्मक विचलन में हीट बढ़ती है। और धनात्मक और ऋणात्मक विचलन किसके प्रकार हैं, अनादर्श विलयन के प्रकार हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। आयतन की बात करते हैं। इसमें आयतन क्या होता है, आयतन धनात्मक विचलन में बढ़ता है, धनात्मक विचलन में आयतन बढ़ता है और ऋणात्मक विचलन में आयतन घटता है। इसमें क्या होता है, इसमें आयतन घटता है। तो आशा करते हैं आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे समझ में आए हैं तो अब मेरी मेहनत को देख सकते हो, पसीने से मैं बिल्कुल भन चुका हूं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट जो है वो नहीं समझ में आया, जिसको मैं दोबारा से समझा सकूं आपको। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स में इसको प्रिपेयर जरूर करना, क्योंकि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन से एक क्वेश्चन 100% है। और अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या करते हैं, राउल्ट के नियम से ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, हीट जो होती है, ऊष्मा जो होती है ज़्यादा निकलती है, आयतन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, वाष्प दाब जो होती है कम होती है, हीट जो होती है वो भी कम होती है, आयतन जो होता है कम होता है। किसमें, ऋणात्मक विचलन में। तो आशा करते हैं आप ऋणात्मक और धनात्मक विचलन समझ गए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।